हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हमने कन्फ्यूज जीके जीएस का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये अच्छा लगेगा तो आप इसे भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान विषुवत रेखा पर कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। यानी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। राइट आंसर हो जाएगा इसका बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, ये बाएं से दाईं की ओर लिखी जाती है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। राइट आंसर ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ओसाका को। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भी आकार की घाटी कैसे बनती है। भी आकार की घाटी नदियों द्वारा बनती है। यू आकार की घाटी कैसे बनती है। तो यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा बनती है। यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। उसको बोला जाता है धार्मिक ग्रंथ है, उसे तोराह बोला जाता है। यहूदियों का पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगाग कहा जाता है। जैसे हिंदू के मंदिर कहा जाता है उसी तरह यहूदियों का सिनेगाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क कौन है। यानी भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोला जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है। अश्वघोष को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। विषाणु का खोज किसने किया था। इवानोस्की। विषाणु का खोज इवानोस्की ने किया था। जीवाणु का खोज किसने किया था। जीवाणु का खोज लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है। मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है। कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। घाट प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है। कर्नाटक में। दोनों मालप्रभा और घाट प्रभा दोनों कर्नाटक में ही स्थित है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी और स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेसेक्टोमी। देख लेना इसको, थोड़ा सा बदलाव है, कंफ्यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु तरंग का खोज किया था। यानी लघु तरंग का खोज किसने किया था। हेनरिक हटर्ज। हेनरिक हटर्ज ने लघु तरंग का खोज किया था। दीर्घ तरंग का खोज किसने किया था। मार्कोनी। दीर्घ तरंग का खोज किसने किया था। मार्कोनी। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का आकार या व्यास कितना होता है। तो परमाणु का आकार या व्यास 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 मीटर से 8 सेंटीमीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार या व्यास कितना होता है। परमाणु के नाभिक या व्यास कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 या 10⁻⁻13 से 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है और यानी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा की कुल संख्या होती है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 181, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360, गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है विषुवत रेखा पर, और गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है। ये क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन थोड़ा। नेशनल डिफेंस कॉलेज अकादमी कहाँ है? खड़कवासला, इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़कवासला। नेशनल डिफेंस कॉलोनी अकादमी कहाँ पर स्थित है? खड़कवासला में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर दिल्ली। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिस्र की। मुखबरात जो है मिस्र की गुप्तचर संस्था है। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? इराक का। उसमें है मुखबरात, जो मिस्र का है ये इसमें अल मुखबरात है। भूकंप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसका राइट हो जाएगा सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भूकंप की झटका या तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। ठीक है, इसका राइट आंसर रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ है। और सर्वगाही रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी। जैसे कि मेरा ए बी है, मैं किसी से भी खून ले सकता हूँ लेकिन दे नहीं सकता। उसी प्रकार ओ किसी को भी खून दे सकता है लेकिन वो ले नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपी, जो ये कान में होती है, टेपी, ऐसे मतलब थोड़ा पढ़ लेना अच्छा से पढ़ने में नहीं आ रहा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है? ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कॉपर। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहा जाता है। मानिए कि शरीर में हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। अब पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जे बी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण ध्रुव का खोज किसने किया था? एमंडसेन। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? ये भी हो जाएगा लखनऊ। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका सूर्य का पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बलांगू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रीक। अस्थि से अस्थि को जोड़ने को क्या कहते हैं? लिगामेंट। यानी हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने को क्या कहते हैं? लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ने को क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। फेल्ड स्पार किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। फ्लोरोस्पार किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम का।
इसका सूत्र भी दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। चेंचू जनजाति किस राज्य की है? चेंचू जनजाति उड़ीसा राज्य की है। और चेंचू जनजाति किस राज्य की है? दोनों क्वेश्चन देखना दोस्तों एक जैसा है, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग है। चेंचू जनजाति किस राज्य की? ये भी आंध्र प्रदेश, यानी कि दोनों राज्य में ये जनजाति पाया जाता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में। तो ये आज का क्वेश्चन इतना ही था। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा। इसमें से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था पहले से, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम कमेंट हमेशा चेक करते हैं। धन्यवाद।